रेडी स्टार्ट। यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा गंभीर चिंता का विषय बन गई है। चिंता इसलिए भी बढ़ गई है कि 2 दिन पहले यूक्रेन की राजधानी कीव में भारतीय दूतावास ने इस संकटग्रस्त देश में रह रहे सभी भारतीय नागरिकों, खासतौर से छात्रों को वहां से चले जाने का परामर्श जारी कर दिया था। जाहिर है, भारतीय दूतावास हालात की गंभीरता को समझ रहा है। उसे भी लग रहा है कि अगर रूस और यूक्रेन के बीच जंग छिड़ गई तो भारतीय नागरिकों को वहां से सुरक्षित निकाल पाना आसान नहीं होगा। दूतावास की सलाह से साफ है कि जब तक हालात शांत नहीं हो जाते तब तक वहां रहना जान को जोखिम में डालना है। हालांकि स्थितियां तो पहले से संकेत दे रही हैं कि यूक्रेन के लिए आने वाले दिन मुश्किल भरे होंगे। ऐसे में भारत सरकार पहले ही चेत जाती और इस दिशा में प्रयास शुरू कर देती तो अब तक अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने का काम शुरू हो भी जाता। हालांकि सरकार यूक्रेन के घटनाक्रम पर नज़र बनाए हुए हैं, पर इस तनाव भरे माहौल में कौन जानता है कि ऊंट किस करवट बैठेगा। अगर अचानक हालात बेकाबू हो गए तब हमारे लिए संकट कहीं ज़्यादा गहरा जाएगा। लोग कहाँ जाएंगे, कैसे जान बचाएंगे, कितने दिनों तक घरों में कैद होना पड़ जाए, किसी को नहीं मालूम। इसलिए अब पहला काम यूक्रेन से अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने का होना चाहिए। गौरतलब है कि अमेरिका और ब्रिटेन सहित कई देश अपने नागरिकों को यूक्रेन छोड़ देने के लिए पहले ही परामर्श जारी कर चुके थे। इन देशों का यह एहतियाती कदम इस बात का संकेत था कि अब हालात कभी भी बिगड़ सकते हैं। युद्ध छिड़ जाने की सूरत में तो नागरिकों को निकालने का काम बेहद मुश्किल हो जाता है। ऐसे में दूसरे देश में रहने वाले विदेशियों को किन संकटों से जूझना पड़ता है, यह किसी से छिपा नहीं है। हालांकि ऐसे ही मुश्किल हालात में भारत ने पहले भी अपने लोगों को बचाया है। कुछ महीने पहले तालिबान के सत्ता हथियाने के बाद अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकाला गया था। इराक में इस्लामिक स्टेट के हमलों के बाद वहां से भारतीय नागरिकों को बचाया गया था। 3 दशक पहले जब इराक ने कुवैत पर हमला कर दिया था, तब भी वहां फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाल लिया था। इसमें कोई संदेह नहीं कि संकटग्रस्त हालात में दूसरे देशों में फंसे अपने नागरिकों को बचाने में भारत सरकार के पास खासा तजुर्बा और संसाधन है। पर यूक्रेन के मामले में देरी ने उन सभी परिवारों की चिंता बढ़ा दी है जिनके बच्चे वहां पढ़ रहे हैं। परिजन केवल फ़ोन के जरिए ही अपनों का हाल जान पा रहे हैं। ऐसे में यूक्रेन में फंसे हर भारतीय की चिंता अब यही है कि वह जल्द से जल्द अपने परिजनों के पास पहुंच जाए। गौरतलब है कि यूक्रेन में
18,000 से ज़्यादा भारतीय छात्र हैं। वहाँ रह रहे भारतीय नागरिकों की संख्या भी कम नहीं है। इसलिए संसद की स्थायी समिति ने भी वहाँ रह रहे अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई है। परिवहन, पर्यटन और संस्कृति मामलों से संबंधित संसद की स्थायी समिति ने यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने का काम जल्द शुरू करने को कहा है। सरकार भारत और यूक्रेन के बीच उड़ानों के फेरे बढ़ाने के लिए विमानन कंपनियों से बात कर रही है, मगर अब तो समय तत्काल कदम उठाने का है। तमाम जागरूकता अभियानों और अनेक हादसों के उदाहरण सामने होने के बावजूद विचित्र है कि युवाओं में खतरनाक ढंग से सेल्फी लेने, तस्वीरें खिंचाने का जुनून कम नहीं हो पा रहा। न जाने कितने किशोर और युवा रेल पटरियों पर आती गाड़ियों के सामने ऊंचे पहाड़ों, पुलों की खतरनाक ऊंचाइयों आदि पर पहुंच सेल्फी खींचने के चक्कर में मौत के मुंह में समा चुके हैं। ऐसी घटनाओं की खबरें तमाम अखबारों, टीवी चैनलों से दिखाई बताई जाती रही है। इसे लेकर खूब बहसें भी चली। स्कूलों में जागरूकता अभियान चलाए गए, पर हैरानी की ऐसी घटनाएं घट जा रही है। ताज़ा समाचार है कि गुरुग्राम में रेल की पटरियों पर वीडियो बना रहे 4 युवक इसी तरह गाड़ी के नीचे आकर जान गंवा बैठे। ऐसा नहीं माना जा सकता कि उन युवाओं को इस खतरे का भान नहीं था, मगर उन पर खतरों से खेलकर तस्वीर उतारने और सोशल मीडिया पर चश्मा करने का ऐसा जुनून सवार था कि चालक के बार बार भोंपू बजाने के बावजूद वे पटरी से नहीं हटे और तेज रफ्तार गाड़ी के नीचे आकर जान गंवा बैठे। जब से हर हाथ में मोबाइल और इंटरनेट आया है, सोशल मीडिया पर युवाओं की सक्रियता बढ़ गई है। हालांकि कई युवा बहुत रचनात्मक काम भी कर रहे हैं, फिल्में वगैरह बनाकर पैसे भी कमा रहे हैं, पर वहाँ बड़ी संख्या में ऐसे युवक भी मौजूद हैं जो सिर्फ अपनी तस्वीरें डालकर पसंद पाने का लोभ पाले रहते हैं। यूट्यूब आदि पर अपना चैनल चलाने, वीडियो डालने की मुफ्त व्यवस्था है, इसलिए बहुत सारे युवक गली नुक्कड़ के खान पान, पहाड़ों, नदियों की सैर, प्रसिद्ध जगहों के बारे में जानकारियाँ देते हुए वीडियो डालते देखे जाते हैं। कोई रसोई के नुस्खे डाल रहा है तो कोई स्वास्थ्य, योगासन, आयुर्वेद आदि के अधकचरे ज्ञान उंडेल रहा है। सस्ती हंसी मजाक वाली तस्वीरों के रसिया भी बहुत हैं। राजनीतिक दलों और उनके नेताओं को लेकर हास्य व्यंग्य के आपत्तिजनक वीडियो और तस्वीरों की भी वहाँ बाढ़ आई हुई है। इतने तरह की सामग्री सोशल मीडिया पर भरी पड़ी है कि आजकल हर युवा उनमें से अपने लिए सामग्री चुन ही लेता है और फिर उन्हीं के प्रभाव में खुद भी वैसी ही सामग्री परोसने का प्रयास करता देखा जाता है। गुरुग्राम के ताज़ा हादसे में जो 4 युवक रेल के नीचे आकर मारे गए,
उनमें भी कुछ इसी तरह का जुनून रहा होगा। स्टॉप।